Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 4, motion in a plane. Position vector and displacement of a particle moving in a plane. कोई पार्टिकल है जो किसी एक सरफेस में एक प्लेन में मूव कर रहा है, उस कंडीशन में हमें पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्कस करने हैं. सपोज ए पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट टी प्रेजेंट एट पॉइंट ए, यानी एट एनी इंस्टेंट टी टाइम पर वो पार्टिकल ए पॉइंट पर प्रेजेंट है. सो दैट इज पोजीशन वेक्टर, यानी जब पार्टिकल पॉइंट ए पर है तो उस समय जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप. यानी यहां पर x और y कोऑर्डिनेट हैं ड्यू टू x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली. यानी यहां पर अगर हम यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें टू साइड्स, तो यहां पर x एक्सिस की डिस्टेंस x1 और y एक्सिस की डिस्टेंस y1 होगी. आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा t, यानी t प्लस डेल्टा t टाइम पर वो पार्टिकल b पॉइंट पर पहुंचता है. देन जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r2 इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप. यानी b पॉइंट पर जब पहुंचा तो x एक्सिस में जो डिस्टेंस है यानी x और y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 और y2 हैं. यानी a पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1 और b पॉइंट पर जब वो पार्टिकल t प्लस डेल्टा t टाइम पर पहुंचता है तो पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2 होगा. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, यानी इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा r, डेल्टा t इज डेल्टा r, यानी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t. डेल्टा t टाइम इंटरवल में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1. सो वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर r2 एंड वेक्टर r1. सो वेक्टर r2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस वेक्टर r1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप. सो वेक्टर डेल्टा r यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर हमने i कैप कॉमन लिया तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप. सो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू x2 माइनस x1 को डेल्टा x से रिप्रेजेंट किया i कैप, सिमिलरली डेल्टा y j कैप. यानी यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसमें ये जो डिस्टेंस है a और b पॉइंट के वो डेल्टा x को और ये डिस्टेंस डेल्टा y को रिप्रेजेंट कर रही है. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप. सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मॉड वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू, चाहे तो डेल्टा r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू रूट डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर. नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन.
यानी एक पार्टिकल है जो किसी प्लेन में मूव कर रहा है, उसकी हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलरली इनिशियल एट एनी इंस्टेंट टी पार्टिकल प्रेजेंट एट पॉइंट ए, सो पोजीशन वेक्टर r1 is equals to x1 I cap plus y1 j cap. After time t plus delta t particle present at point B, so position vector r2 is equals to x2 I cap plus y2 j cap. यानी A और B पॉइंट पर जब पार्टिकल है उस समय जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2. सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t इज वेक्टर डेल्टा r. यानी डेल्टा t टाइम इंटरवल में जो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू वही वापस वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1. सो पोजीशन वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू डेल्टा x I कैप प्लस डेल्टा y j कैप. सो देन एवरेज वेलोसिटी यानी v एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा r अपॉन डेल्टा t. पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर डेल्टा r. सो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा x I कैप प्लस डेल्टा y j कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा t. यानी ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल. सो वेक्टर डेल्टा वेक्टर v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा x I कैप प्लस डेल्टा y j कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा t. Direction of average velocity is along the direction of displacement vector. यानी जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन के अलोंग होगी. इफ टाइम इज वेरी शॉर्ट यानी डेल्टा t टेंड्स टू 0, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर v is equals to limit delta t tends to 0 vector delta r divided by delta t is equals to limit delta t tends to 0. अब वेक्टर डेल्टा r की वैल्यू पुट की यानी डेल्टा x I कैप प्लस डेल्टा y j कैप divided by delta t. So instantaneous velocity vector v is equals to vector dr upon dt is equals to limit delta t tends to 0 delta x divided by delta t और I cap plus limit डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t और j कैप. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर dr अपॉन dt इज इक्वल टू, अब लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 सो dx अपॉन dt I कैप प्लस dy upon dt j cap. So instantaneous velocity vector v is equals to vector dr upon dt is equals to dx upon dt displacement upon time. So velocity due along x axis. So bx I cap plus similarly velocity along
y axis vy j cap. So magnitude of instantaneous velocity mod vector v is equal to, v से भी डिनोट कर सकते हैं रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. डायरेक्शन ऑफ एट एनी इंस्टेंट t वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की किसी इंस्टेंट t पर जो डायरेक्शन है वो अलोंग टेंजेंशियल लाइन एट दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर जो टेंजेंशियल लाइन की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की होगी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस. टू डायमेंशंस मींस कोई पार्टिकल है वो किसी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस है कि किसी फिक्स टाइम इंटरवल में पार्टिकल्स जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो सेम होगी, यानी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल. यानी सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में और 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर करेगा, जब सेकेंड टाइम वो पार्टिकल मूव करेगा तो सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर होगा. इट्स मींस वो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. लेट वेक्टर r1 and vector r2 be the position vector of the particle at time t1 and time t2 respectively. यानी ऐसा कंसीडर करते हैं कि टाइम t1 पर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r1 और टाइम t2 पर पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2 है. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल in time interval delta t is vector delta r. यानी जब पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2 है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टाइम इंटरवल डेल्टा t इज वेक्टर डेल्टा r. सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी v इज इक्वल टू, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर डेल्टा r डिवाइडेड बाई डेल्टा t, यानी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इज इक्वल टू कवर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल. अब हमने यहां पर ये वेक्टर यहां लगेगा. सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा r यानी वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 डिवाइडेड बाई डेल्टा t मींस t2 माइनस t1. इफ t1 is equal to 0 and t2 is equal to t, then vector r1 is equal to vector r0 and vector r2 is equal to vector r. यानी जब टाइम इनिशियली t1 0 था तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r1 is equal to vector r0 and after time t2 is equal to t, so position vector vector r2 is equal to vector r. Put these value in our equation. So vector v is equal to वेक्टर r2 यानी वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 यानी वेक्टर r0 डिवाइडेड बाई t2 यानी t माइनस 0. सो वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर r माइनस वेक्टर r0 अपॉन t क्रॉस मल्टीपल वेक्टर r माइनस वेक्टर r0 इज इक्वल टू वेक्टर vt. सो वेक्टर r इज इक्वल टू r0, RHS में गए तो पॉजिटिव वेक्टर r0 प्लस वेक्टर vt.
हेयर जो वेक्टर आर है इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब वेक्टर आर नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप एंड वेक्टर v is equal to vx I cap plus vy j cap. Put these value, so vector r यानी x I cap plus y j cap is equal to vector r naught यानी x naught I cap plus y naught j cap plus वेक्टर v यानी vx I कैप प्लस vy j कैप और इंटू t। सो x I कैप प्लस y j कैप इज इक्वल टू, यहां पर I कैप कॉमन ले लेते हैं तो x नॉट और प्लस x नॉट प्लस वी एक्स इंटू टी प्लस, अब जे कैप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y नॉट प्लस वी वाई और टी। तो ये हमारा जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस। क्वेश्चन, द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स of a particle in a plane are 1 1 and 2 3 at time t1 and t2 respectively। यानी t1 और t2 टाइम पर जो कोऑर्डिनेट हैं वो रेस्पेक्टिवली 1 1 and 2 3 हैं। What are the position vectors of the particles at time t1 and t2? यानी हमें जो है पोजीशन वेक्टर निकालने हैं t1 और t2 टाइम पर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम? एक तो हमें t1 t2 टाइम पर पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं और दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। तो सपोज इनिशियल टाइम t1 पर पार्टिकल किसी पॉइंट ए पर था, तब कोऑर्डिनेट है 1 1 यानी x1 y1 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट 1 1। इसका मतलब हुआ x1 इज इक्वल टू 1 और y1 इज इक्वल टू अगेन 1। अब जब t2 टाइम पर पार्टिकल b पोजीशन पर पहुंचा तो उस समय जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 इज इक्वल टू 2 3। इट मींस x2 इज इक्वल टू 2 और y2 इज इक्वल टू 3। सो इनिशियल एट पॉइंट ए दैट इज पोजीशन वेक्टर r1 इज इक्वल टू x1 I कैप प्लस y1 j कैप। सो वेक्टर r1 इज इक्वल टू x1 यानी 1 I कैप प्लस y1 यानी 1 j कैप। यानी हम इसको चाहें तो पोजीशन वेक्टर r1 इज इक्वल टू I कैप प्लस j कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एट टाइम t2 पार्टिकल प्रेजेंट एट पॉइंट b, सो दैट इज पोजीशन वेक्टर r2 इज इक्वल टू x2 I कैप प्लस y2 j कैप। सो वेक्टर r2 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 2 I कैप प्लस 3 j कैप। ये दोनों पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट हो गए। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो एट टाइम इंटरवल ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर डेल्टा आर
is equals to vector r2 minus vector r1. So displacement vector delta r is equals to 2i cap plus 3j cap minus I cap plus j cap. So displacement vector delta r is equals to 2i cap plus 3j cap minus I cap minus j cap. So vector delta r is equals to 2i cap minus I cap यानी I cap और प्लस 2j cap. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी वेक्टर डेल्टा आर मॉड इक्वल्स टू डेल्टा आर इज इक्वल्स टू रूट डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर. सो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स यानी 1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई यानी 2 स्क्वायर. सो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस 4 यानी डेल्टा आर इज इक्वल्स टू रूट 5. अब बात यूनिट की है तो जो ये कोऑर्डिनेट है अगर इसे हम मीटर कंसीडर कर लें तो जो पोजीशन वेक्टर है उसकी यूनिट भी मीटर होगी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर इज इक्वल्स टू रूट 5 मीटर.